Hello students, welcome back to our channel. Question 3, exercise 1.1 class 11th. Question है write the following sets in roster form. कुछ हमें पार्ट्स दिए गए हैं, 6 पार्ट्स हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में. ये जो पार्ट्स हैं ये दे रखे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू द रोस्टर फॉर्म. तो फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट है a equal to x such that फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है a इक्वल टू a इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इंटीजर, x such that x is an integer and इसके साथ में कंडीशन है -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7. x की वैल्यू -3 से ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल हो सकती है एंड शुड बी लेस देन 7. ठीक है, तो दो चीज़ें लिखी हुई हैं. अब अगर आप एलिमेंट देखो, एक तो इंटीजर होना चाहिए और -3 से 7 के बीच में होना चाहिए जिसमें -3 इंक्लूडेड है, तो -3 होगा. -3 से बड़ा -2 होगा, -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये हमने लिस्ट बना ली. -3 से 7 के बीच में आने वाले जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे इंटीजर्स लिख लिए. लेस देन 7, तो लेस देन 7 का मतलब 7 इंक्लूड नहीं करेंगे, पर ग्रेटर देन और इक्वल टू -3, तो -3 इंक्लूड होगा. ठीक है, अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम क्या करें, एक करली ब्रैकेट में लिख दें तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन जाएगा. -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये रोस्टर फॉर्म हो गई. ठीक है, ये हो गई हमारी रोस्टर फॉर्म. क्लियर. ऐसे सेकेंड पार्ट देखें. अब हम सेकेंड पार्ट है b इक्वल टू एक्स सच दैट x, लिख देते हैं पहले. b इज इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर. x इज अ नेचुरल नंबर. x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर. लेस देन 6, नेचुरल भी है और लेस देन 6 भी है. अब लेस देन 6 होने का मतलब क्या है, सेट अगर हम बनाएं, इसका रोस्टर फॉर्म बनाएं डायरेक्ट, तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा b इक्वल टू, कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे जो लेस देन 6 हैं. अगर आप लेस देन 6 की बात करो तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है. 1, 2, 3, 4, 5. लेस देन 6 है, लेस देन 6 का मतलब 5 तक आ जाएंगे सारे नेचुरल नंबर्स. तो ये 5 एलिमेंट्स आएंगे बी सेट में. ये बी सेट का रोस्टर फॉर्म हो गया. ठीक, ऐसी थर्ड पार्ट देखें. थर्ड पार्ट इज सी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. सी सेट हमें दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में. एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर. एक 2 डिजिट का नंबर है एक्स, तो 2 डिजिट के नंबर तो कोई भी हो सकते हैं. 10 से लेकर, आपको पता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होता है 10, तो 10 से लेकर 99 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं 2 डिजिट. लेकिन इसमें कंडीशन लगा रखी है कि एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8. सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट, सम ऑफ इट्स digits is 8, उन यानी जो 2 डिजिट का नंबर आएगा उन 2 डिजिट के नंबर में दोनों डिजिट्स का सम 8 होना चाहिए. तो अब हम नंबर सोचते हैं और डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म लिखते हैं. c इज इक्वल्स टू, तो कौन कौन से नंबर्स होंगे जिनमें सम 8 बनेगा. एक तो नंबर होगा सबसे पहला 17. ठीक है, 1 + 7 8 होता है. ठीक, 1 से स्टार्ट होने वाला लिख लिया पहले, फिर 2 से स्टार्ट होने वाला 2, 6 यानी 26. सम 8 हो गया, 2 डिजिट का है.
फिर 3 से स्टार्ट होने वाला 35, 358, ऐसी 448 तो 44 हो गया। ठीक है, फिर 53, 53 हो गया, ऐसी 62, 62 है ना। ऑर्डर भी तो बदले जा सकते हैं डिजिट्स के, नंबर तो ये भी है 2 डिजिट का, 62, फिर 71, क्या 80 हो सकता है? हाँ हो सकता है, इसमें कहीं पर भी लिखा नहीं है कि डिजिट 0 इंक्लूड करना है या नहीं करना, 2 डिजिट का नंबर बताना है। ऑब्वियसली 80 भी हो सकता है। 80 इसलिए हो सकता है क्योंकि 2 डिजिट का नंबर है और दोनों डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। लेकिन 08 नहीं हो सकता, क्योंकि 08 को हम कंसीडर करते हैं कि ये 2 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 1 डिजिट का नंबर है। 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 10 होता है, तो 10 से 99 के बीच में ये 3, 3, 6 to 8 नंबर बनेंगे जो 2 डिजिट नंबर है जिनका सम 8 है, दोनों डिजिट्स का सम 8 आ रहा है। ठीक है, ऐसे फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट इज d इज इक्वल्स टू x एज दैट x, इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक, यहां पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है। फोर्थ पार्ट इज d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर। x कोई एक प्राइम नंबर है, ठीक है, प्राइम नंबर है, विच इज अ डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60, डिवाइजर ऑफ 60। तो 60 को पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइज कर लो, 60 को प्राइम फैक्टराइज कर लो, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा 30, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा 15, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा 5, देन 5 बन जाए 5। तो अपने पास प्राइम नंबर्स कौन कौन से आए, प्राइम नंबर देखें तो एक आया 2, एक आया 3 और एक आया 5। तो 2, 3, 5 दीज आर द प्राइम डिवाइजर ऑफ 60। और वही हमें बताना है कि x एक ऐसा प्राइम नंबर है जो 60 का डिवाइजर भी है। तो d इक्वल टू 2, 3, 5, ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, ऐसी फिफ्थ पार्ट पे आते हैं। फिफ्थ पार्ट है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। फिफ्थ पार्ट है e इक्वल टू x सच दैट x इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स। अच्छा, x सच दैट x करके दिया ही नहीं है, सेट ऑफ डायरेक्टली स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म नहीं बोलते हम इसको, डायरेक्ट स्टेटमेंट फॉर्म है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, वर्ड इज ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो जब भी कभी हमें सेट बनाना हो, रोस्टर फॉर्म हो या सेट बिल्डर फॉर्म हो, कोई सी फॉर्म हो, सेट में हमेशा ध्यान रखें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। किसी भी सेट में करली ब्रेसेस के अंदर हम जो भी एलिमेंट्स लिख रहे हैं बाय सेपरेटिंग कॉमास, तो एलिमेंट सेम रिपीट नहीं होना चाहिए, सेम एलिमेंट 2 बार नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो रिपीट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर देखें हम, तो टी है, आर है और ओ है, ये लेटर रिपीट हुए हैं। ट्रिग्नोमेट्री में टी 2 बार आया, आर 2 बार आया, ओ भी 2 बार आया, तो रिपीट किए बिना हम इनको सेपरेट करके लिख दें। सबसे पहले लिख दें टी कॉमा, फिर आर, फिर कॉमा आई, देन कॉमा जी, देन कॉमा ओ, देन एन। अब ओ दोबारा आ गया, रिपीट होने लग गया, तो ओ को स्किप कर दो। ठीक है, फिर एम, एम आ गया, देन ई, ई आ गया, फिर टी ऑलरेडी आ चुका है तो टी को इग्नोर, स्किप करो, फिर आर आया, आर को स्किप, फिर बाई। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स बने टी आर आई जी ओ एन एम ई बाई, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये सेट है, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम 6th पार्ट होगा इसका। अब 6th पार्ट क्या है, f इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। f कोई सेट दिया हुआ है हमें, सेट ऑफ ऑल लेटर्स, सेट ऑफ ऑल लेटर्स
इन द वर्ड बेटर। इस बार जो वर्ड है हमारे पास वो वर्ड है बेटर। अब बेटर में अगर आप देखो तो बेटर में टी 2 बार आया है, टी रिपीट हुआ है और ई रिपीट हुआ है। तो एफ इक्वल टू, इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी एफ इक्वल टू, देखो टी रिपीट हुआ, पहले तो बी रिपीट नहीं हुआ तो बी लिख दिया कॉमा, फिर ई आया ई लिख दिया, फिर टी आया टी लिख दिया, टी दोबारा आया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर ई दोबारा आया ई भी नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो ये जो लिख रहा है बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर, ये 4 एलिमेंट्स होंगे बैटर वर्ड के सेट में। ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई। ठीक है, दैट वाज द 6th पार्ट एंड द लास्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। ओके, थैंक यू सो मच।